बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बीउल्लाह बुलगन समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से आपसे मुखातब हूँ। आज की इस वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया, जिसके मुताल्लिक जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं और फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनकी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करने के हवाले से एक पाथवे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। असल में ये पाथवे क्या है और ये कैटेगरी क्या है, इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली आपको मालूम है कि इससे पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में इन तमाम कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो कैटेगराइज किया हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इन कैटेगरी को ख़त्म करके और फिर उन्होंने ABC कैटेगरी जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई। अब 5-6 महीने गुजरने के बाद, मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम हो गया, 7-8 महीने गुजरने के बाद अब PMC ने ABC कैटेगरी भी ख़त्म कर दी है। तो अब उन्होंने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है, एक नई एडवाइजरी हमें दी है, जिसके मुताबिक उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कंट्रीज़ को 1-2 में जो है वो डिवाइड किया है। कंट्री 1 लिस्ट 1 और कंट्री 2 लिस्ट 2, यानी कि अब कंट्री 1 और कंट्री 2 में उन्होंने इसको डिवाइड करके इंटरनेशनल जो मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसका पाथवे स्टूडेंट्स को दे दिया है, उन स्टूडेंट्स को कि जो पाकिस्तान से बाहर जाकर MBBS या BDS की तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये मेरे सामने मैंने खोला हुआ है, ये वही PMC का नोटिफिकेशन है, अगर आप ये देख सकें, और ये इसकी डेटेड जो है ये डेट है इसकी, ठीक है जी। तो यही मैं एक्चुअली पढ़ रहा था और इसी पे उन्होंने लिखा है कि काउंसिल डिसीजन ऑन लाइसेंसिंग पाथवे फॉर फॉरेन मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट्स 2022। अब नीचे उन्होंने बताया है, जो मैंने पहले आपसे मैं अर्ज कर चुका हूं, कि इन्होंने कंट्रीज़ को कंट्री 1 और कंट्री 2 में डिवाइड किया है। अच्छा, अब जो कंट्री 1 में आते हैं कंट्रीज जो आ रहे हैं, उनका पाथवे क्या है, और जो कंट्री 2 में आ रहे हैं उनका पाथवे क्या है, और एक तीसरी अहम बात, जो इन दोनों कंट्रीज में दोनों लिस्टों में नहीं आ रहे और फिर भी हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तानी उन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पाथवे क्या है। तो ये टोटल जो पाथवे है, पाथवे 1, 2, 3 और जो पाथवे 3 है, ये उन कंट्रीज के लिए है कि जो ना तो लिस्ट A में आते हैं, जन लिस्ट 1 में आते हैं, और ना लिस्ट 2 में आते हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने ये बताया है पाथवे 3 में, चूंकि हमारा कंसर्न बेसिकली पाथवे 3 है। हमें ये मालूम करना है कि जो लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है, उसकी तो समझ आ रही है कि ये कंट्रीज हैं और मेरे ख्याल में 1000 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको इन 2 लिस्टों में डिवाइड किया गया है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो ना लिस्ट 1 में ना लिस्ट 2 में, उनके मुतल्लिक पाथवे 3 है जो उसको डिस्क्राइब करता है और जो डिटेल देता है हमें कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी। तो वो डिस्क्रिप्शन ये मैं अभी लाइसेंसिंग पाथवे ये 3 में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि जो कंट्रीज़ ना लिस्ट 1 में है ना 2 में है, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो पाथवे 3 ये कह रहा है कि पर्सन्स होल्डिंग ए फॉरेन क्वालिफिकेशन विच इज़ granted by a public college recognized by the regulatory authority not in list 1 or 2 of कंट्रीज, कि जब एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ना लिस्ट 1 में है ना लिस्ट 2 में है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो जब आप डिग्री लेकर वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे तो PMC आपके साथ क्या करेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि PMC आपके साथ सलूक यह करेगी, हैविंग कंप्लीटेड ए हाउस जॉब इंटर्नशिप इन ए फॉरेन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द रेलिवेंट कंट्री, यानी कि आप उस मुल्क में अपना MBBS या MD की डिग्री कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर हाउस जॉब या इंटर्नशिप करेंगे, और वहाँ से जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ से रेगुलेटरी अथॉरिटी से आप एक लाइसेंस लेंगे आप वहाँ से। तो ये बेसिकली लाइसेंस की बात आ गई कि हैविंग ऑब्टेन्ड ए फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द रेलिवेंट कंट्री। तो अब ये इट मीन के जो कंट्रीज ना तो 1 में है ना 2 में है, उन कंट्रीज की सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए पाथवे 3 है, यानी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उनको PMC ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी कि वेव कर दिया है।
उनकी डिग्री के मुतल्लिक कोई इंस्ट्रक्शंस इस नए नोटिफिकेशन में नहीं है। सिर्फ उन कंट्रीज में कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं और वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पाथवे 3 में ये डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वो वहां पर अपना इंटर्नशिप हाउस जॉब करें और वहां से लाइसेंस लें और वापस पाकिस्तान में आ जाएं, उनकी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे उन्होंने और भी एक चीज़ लिख दिया, नीचे शैल बी ग्रांटेड प्रोविजनल लाइसेंस टू अंडरटेक हाउस जॉब इन पाकिस्तान ऑन क्वालिफाइंग द NLE, यानी कि ये इन कंट्री से जो लोग MBBS कर लेंगे वो वापस जाके फिर NLE के लिए एलिजिबल होंगे। तो एक पाथवे लाइसेंसिंग पाथवे 4 भी है, ये मैं चाहता हूँ कि ये भी आपके इल्म में आना चाहिए, इसको भी डिस्कस हमें करना चाहिए। ये जो लाइसेंसिंग पाथवे 4 है वो ये कह रहा है कि अगर आप दूसरे मुल्क से आपने MBBS किया या MD की डिग्री की, MD की डिग्री लेने के बाद आपने वहीं पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पर करके वापस आएंगे तो फिर आपको वापसी पर NLE का टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा होगा कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने उस मुल्क में कर ली जहां आपने MD MBBS किया है, तो वापसी पर आपको NLE का टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सिर्फ दिखाएंगे। तो ये जो आगे फिर उन्होंने वो कैटेगरीज बताई हुई हैं कि कंट्री लिस्ट 1, जरा करीब से दिखाइए, कंट्री लिस्ट 1, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं, और इसी तरह से कंट्री लिस्ट 2, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो एक तो बड़ा वाज़ेह है कि ये दो लिस्टें जो हैं PMC ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, 2 कंट्रीज और 2 कैटेगरी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और दूसरी कि जो इन दोनों लिस्टों में नहीं है लेकिन अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उनकी डिग्री को ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि उसके लिए बड़ा क्लियर और वाज़ेह एक पाथवे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। लिहाजा जो स्टूडेंट्स उन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं जो इन दोनों लिस्टों में मौजूद नहीं है जिनका मुल्क, तो लेकिन वो फिर भी वहां पढ़ रहे हैं, तो वो ये देखें कि क्या वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उनकी डिग्री सिक्योर है, उन्हें कोई मसला नहीं है, पाथवे 3 उन्हें सपोर्ट करता है और उनकी डिग्री को एक्सेप्ट करता है। थैंक यू वेरी मच।